रेखा गुप्ता हाय 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 हाय, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साफ हवा जो दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, साफ हवा जो दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। दिल्ली में के साफ हवा, साफ हवा, साफ हवा। आप कैमरा घुमा के देखिए सर, देश के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर कैमरे के अंदर धुंध दिखेगी, वो धुंध नहीं है, वो पोल्यूशन है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 1000 के पार AQI चला गया है, ये लोग धोखा दे रहे हैं दिल्ली वासियों को। AQI के मॉनिटर्स के पास पानी का छिड़काव कर रहे हैं और दिल्ली वासियों को धोखा दे रहे हैं 400 AQI दिखा के, लेकिन AQI 1000 पार है। पिछली बार सरकार से तो अब की सरकार ने कहा है कि पोल्यूशन कम हुआ है। कहाँ हुआ कम? आप बताइए, आपको खांसी आ रही है? मेरे फादर अस्थमैटिक पर्सन है, मेरे फादर को 2 दिन पहले अटैक पड़ा, मेरे पास मेडिकल प्रूफ है। मेरे फादर को 2 दिन अटैक पड़ा, मैं रात में, मेरी मम्मी सो रही थी, रात में एक गाड़ी में लेके गया। कितना मुश्किल, वो पास हॉस्पिटल नहीं होता क्या मेरे फादर जिंदा होते हैं? नहीं। तो क्योंकि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे फादर को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो मर जाऊंगा। मेरे फादर एक अस्थमैटिक पर्सन है, मैं कहाँ जाऊंगा आप बताइए? मैं तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, आपके माँ बाप भी घर पे हैं सर, आपके बच्चे भी हैं, फ्यूचर जनरेशन भी है, उनका सोचिए उनका क्या होएगा। मैं आपसे बस ये बोलता हूँ सरकार से, आप सब हवा जो है हमारी वो साफ रखिए और आने वाले महीने में, आने वाले हफ्ते में, कल से 2 ट्रक या 5 ट्रक की जगह 100 ट्रक चलाइए, जिसमें जो हमारा पानी है वो ज़्यादा जाए और पोल्यूशन नीचे जाए, क्योंकि वो एक बार फेल हो चुके हैं। आपको पता होगा आर्टिफिशियल रेन करी, वो एक बार फेल हो चुके हैं। साथियों, मेरा नाम साहिद है, मैं आयसा की तरफ से अभी यहाँ पे आया हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतने नंबर्स के अंदर। हम इससे पहले भी जब आए तब सरकार का एक अलग रवैया रहा। अभी आकर के हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि वो एक जो सेंट्रल इशू अभी के वक्त पे दिल्ली के आवाम के आगे, दिल्ली की जनता के आगे बना है, जो कि पोल्यूशन का मुद्दा है, जो कि पोल्यूशन से होने वाली दिक्कतों का मुद्दा है, उस मुद्दे को सरकार एड्रेस करे, उस मुद्दे के ऊपर सरकार आए। अभी तक रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से, बीजेपी की सरकार की तरफ से, जो कि आई ही पावर में, ये सारे मुद्दे उठा करके कि यमुना खराब है, यमुना को हम साफ करेंगे, कि दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, हम दिल्ली को साफ करेंगे, कि आपको उनके पुराने ट्वीट्स के अंदर नजर आ जाएगा कि किस तरह की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी कि दिल्ली किस तरह से घुट रहा है, दिल्ली में किस तरह से आपको सांस नहीं आ रही है। लेकिन आज के वक्त में वही सरकार, वही सीएम, वही लोग अब एक शांति बनाए रखें। अब आपके सामने पोल्यूशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप बात करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि अभी तो 8 ही महीने हुए हैं, आप पोल्यूशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब आप बात करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि अभी थोड़ी पहली बार पोल्यूशन शुरू हुआ है, आज से पहले भी हो रहा था। दिल्ली के अंदर आज के वक्त में इतनी बुरी तरीके से लोग जो है वो बीमार पड़े जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर वार्ड्स भरे जा रहे हैं। जो लोग अब अमीर हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों को आप कह दे रहे हैं कि अपने कमरों के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाइए। लेकिन उसका क्या कि जो ज्यादातर आवाम है, ज्यादातर जनता है, जो कि वही सांस लेगी जो सांस कुदरत ने उनको दी है, उस जनता का क्या? उस जनता का क्या कि जिन लोगों के पास एयर प्यूरिफायर लगाने का कोई जरिया नहीं। आप सरकारी दफ्तरों के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाने की बात करते हैं, लेकिन वो सरकारी दफ्तर फिर किस जनता के लिए काम करेंगे? कहाँ जाएंगे? वो सरकार किसके ऊपर हुकूमत करेगी जब वहां पे जनता ही नहीं बचेगी और आप अपने आप को एयर प्यूरिफायर बना करके बचाए रखेंगे? ये सवाल हम लोगों को पूछना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आज के वक्त के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मतलब स्टेट्स के अंदर जंगलों को पूरी तरह से काटा जा रहा है। हम लोगों ने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के चलते, इन सब चीजों के चलते किस तरह से जंगलों को बेचा गया है, किस तरीके से हर जगह पर पोल्यूशन बढ़ाया ही जा रहा है, जबकि इसके खिलाफ आपको जो है एक क्या कहते हैं, इसे कदम उठाने चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जो हमारी डिमांड है, वो डिमांड यही है कि आप इतना लेट तक क्यों इंतजार किए ग्राफ के ऊपर ढंग से बात करने के लिए? आपने इतना डिले क्यों किया इस चीज को कि पोल्यूशन को एक मुद्दा समझा जाए? और जब लोगों ने इस बारे में बात करने की इससे पहले भी कोशिश की, आपने पुलिस को तैनात कर दिया, आपने लोगों को ही उठवा दिया, जैसे कि वो लोग अपनी सांस लेने का नहीं बल्कि आपसे आपका ऑक्सीजन मांगने की बात कर रहे हैं। ये बात सीधी सादी और समझने वाली है कि दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता, ज्यादातर जनता वो एयर प्यूरिफायर के भरोसे नहीं जिंदा रही। आपको यहाँ पे किया हुआ जो गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन का इतना ज्यादा बढ़ना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो सिटी प्लानिंग है उसमें इतना नॉन सस्टेनेबल एक रूप लिया गया है, आपको सबको एड्रेस करना होगा, आपको पोल्यूशन को एड्रेस करना होगा, आपको आवाम
के उठाए गए सवालों को एड्रेस करना होगा, तभी जाकर के इसका कोई समाधान, कोई सोल्यूशन निकल सकता है, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज आप लोग? मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं चिंता कर रही हूँ। हर बच्चा जो इस जहर घुली हुई हवा का सांस लेने के पे मजबूर है, उसके लिए चिंता करती हूँ और इसलिए यहाँ पे हूँ अपना आवाज़ उठाने के लिए कि सरकार को इसको एक प्रायोरिटी अगर हम नहीं बनाएंगे, हम एक पूरी जनरेशन के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर से खेल रहे हैं। सरकार जो है कुछ कदम भी उठा रही है। अभी जिस तरह से हमने देखा था, मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। क्या कदम उठा रही है? ऑफिसों से अपील कर रही है कि जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जाए और लोगों से अपील। सर अपील कर रही है, अच्छी बात है, पर और भी करने की ज़रूरत है। रेन वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, भले ही वो सक्सेसफुल हो, लेकिन अपनी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। नहीं, वही तो अगर आप साइंटिस्ट से बात करें, आर्टिफिशियल जो रेन है वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगी जब तक हम प्रदूषण के जो सोर्सेस है उस पर काम ना करें। दिल्ली का अपना प्रदूषण काफ़ी हाई रहता है और विंटर्स में वो स्टक हो जाता है। तो जब तक हम दिल्ली के अपने प्रदूषण, उसके फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहे हैं, वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो प्रदूषण हो रहा है, जो व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है और बहुत से जो सब ये आंकड़े सारे सरकार के पास है, उसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बाकी सब कुछ जो एक जैसे बुलेट से अगर आपको चोट लगती है उस पर एक बैंडेड लगाने के बराबर है। वो सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बस दिखाने के लिए है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं जा नहीं रही है। आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए सरकार? कार्यक्रम भी खत्म होने वाला है वैसे। सर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे को जितना पता है मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले तो एडमिट करें कि प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन है दुनिया भर के कैपिटल्स में, सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम अपने आप को बता रहे हैं हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, विकसित भारत बनना चाह रहे हैं, ये अगर अपने राजधानी को ही हम उसकी हवा को ही साफ नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और बाकी सारे जो प्रोग्रेस है उस पर एक बड़ा धप्पा है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे बड़े हो रहे हैं, ये जहरीली सांस लेके बड़े हो रहे हैं। दिल्ली में 3 बच्चों में से 2 बच्चों के फेफड़े खराब हो चुके हैं, तो उनका क्या भविष्य है, यही मैं पूछना चाहूँगी। कोई समाधान भी तो नहीं है सरकार के पास, ना तो सरकार वाहन यानी कि जो सड़कों पर सर हम सबको मिलजुल के अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रास्टिक चेंजेस तो लानी ज़रूरी है, क्योंकि सांस अगर नहीं ली जाएगी तो जीवन सफल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। केजरीवाल सरकार आई थी, उसने ऑड इवन का ट्राई किया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाया। हमें एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हमारे दिल्ली में काफ़ी अच्छा मेट्रो सिस्टम है, पर वो लास्ट माइल मेट्रो से निकलने के बाद घर जाने तक का जो ऑप्शंस हैं काफ़ी लिमिटेड है, हर किसी के लिए नहीं है। तो वो आई थिंक बढ़ाना है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे जो प्रदूषण करने वाले फैक्ट्रीज, उन सब पे रोक करनी ही होगी, क्योंकि दिल्ली का अपना प्रदूषण इतना ज़्यादा है।